हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में। मींस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए कौन कौन से मेथड्स या कौन कौन सी टर्म्स यूज की जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मोलरिटी की। इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो देखिए, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं उसको ही हम मोलरिटी कहते हैं। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। मीन्स जो M है वो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो लीटर में मेजर किया जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए, अगर हम NaCl के 0.1 m सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें 1 लीटर सॉल्यूशन में NaCl के 0.1 मोल डिसॉल्व किए जाते हैं। फिर बात करते हैं मोलरिटी की। इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं उसको हम मोलरिटी कहते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट का मास है उसको हम किलोग्राम में यूज करेंगे। जैसे अगर हम केन शुगर के 1 m सॉल्यूशन की बात करें तो इस केस में 1 किलोग्राम वाटर में केन शुगर का 1 मोल डिसॉल्व किया जाता है। अब जनरली लेबोरेटरी में सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए मोलरिटी का यूज किया जाता है, लेकिन मोलरिटी की एक ड्रॉबैक है। मीन्स इसकी जो वैल्यू है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं, और टेम्परेचर जब चेंज होता है तो लिक्विड में या तो एक्सपेंशन हो जाता है या कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो इस तरह से टेम्परेचर चेंज होने के साथ साथ लिक्विड का वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है, और फाइनली उस सॉल्यूशन की मोलरिटी भी चेंज हो जाती है। अब मोलरिटी के कंपैरिजन में मोलरिटी की बात करें तो मोलरिटी की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती हैं। फिर बात करते हैं नॉर्मेलिटी की। इसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होते हैं उसको ही हम उस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कहते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इस केस में वॉल्यूम लीटर में लिया जाता है। देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे अगर हम 0.1 n सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन की बात करें तो इस केस में 1 लीटर सॉल्यूशन में AgNO3 का 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व किया जाता है। फिर बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। तो देखिए, किसी भी सॉल्यूशन के एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन की बात करें तो वो मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन का रेशियो होता है। जैसे अगर हम किसी सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें A के n A मोल्स प्रेजेंट हैं और B के n B मोल्स प्रेजेंट हैं, तो A का मोल फ्रैक्शन इस तरह से हो जाएगा। मीन्स मोल्स ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B, या इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ B की बात करें तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा मोल्स ऑफ B अपॉन मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B, या इसको भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए, किसी भी मिक्सर या सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं उन सब के मोल फ्रैक्शन का अगर सम कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा यूनिटी आती है। अब बात करते हैं ऐसी कंसंट्रेशन यूनिट्स की जिसका यूज कम किया जाता है। इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा मास परसेंट। तो देखिए, किसी भी सॉल्यूशन के कंपोनेंट के मास परसेंट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे A का मास परसेंट हो जाएगा मास ऑफ A अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100। फिर बात करते हैं मोल परसेंट की। तो किसी भी सॉल्यूशन के कंपोनेंट के मोल परसेंट को हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कंपोनेंट A के मोल परसेंट की बात करें तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा मोल ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स मल्टीप्लाई बाय 100। फिर नेक्स्ट हो जाएगा पार्ट्स पर मिलियन, या जिसको हम ppm कहते हैं। इस यूनिट का यूज ऐसे सॉल्यूशंस के लिए किया जाता है जिसकी कंसंट्रेशन बहुत लो होती है। जैसे किसी सॉल्यूशन में कंपोनेंट A के ppm की बात करें तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा
मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 6। अब देखिए अगर हम यहाँ पर 10 टू पावर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस यूनिट को हम ppb कहते हैं, मीन्स पार्ट्स पर बिलियन। अब देखिए अगर हम किसी भी टू कंपोनेंट या बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें सॉल्वेंट को डिनोट करने के लिए हम सब स्क्रिप्ट में 1 लिखते हैं और सॉल्यूट को डिनोट करने के लिए सब स्क्रिप्ट में 2 लिखते हैं। फिर बात करते हैं मास फ्रैक्शन की। तो देखिए सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट के मास फ्रैक्शन की बात करें तो वो हो जाएगा मास ऑफ दैट कंपोनेंट पर यूनिट मास ऑफ सॉल्यूशन, मीन्स उस कंपोनेंट का मास और नीचे आ जाएगा टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे कंपोनेंट ए और बी के लिए मासेस की वैल्यू WA और WB होती हैं, तो उस केस में A का मास फ्रैक्शन हो जाएगा WA अपॉन WA प्लस WB और कंपोनेंट B का मास फ्रैक्शन हो जाएगा WB अपॉन WA प्लस WB।